हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही नॉलेजेबल और अवेयरनेस के कंटेंट बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, ताकि आप जागरूक हो सकें। देश की जनता में ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी लोग अच्छे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आने वाला भविष्य हो हमारे देश का। भाई, आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आप सब लोगों के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। हमारे देश में हम सीधा उठा के सरकार को बोल देते हैं भ्रष्ट है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, छोटे से छोटा आदमी और ऊपर तक का इस देश के अंदर हर भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिसको जहाँ मौका लगता है वो वहाँ काटने की सोचता है। ना वो ये देखता है कि किसी गरीब का पेट कट रहा है, ना वो ये देखता है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ना वो ये देखता है कि अगर मैं भ्रष्ट नहीं रहूँगा, मैं अपने से शुरुआत करूँगा, तो हमारे देश में कुछ तो योगदान होगा। आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। मैं बहुत छोटा था और मैं जस्ट डिफेंस में भर्ती हुआ था। पहला इंसिडेंट, मैं रेल की टिकट बुक करके बैठा था और रेल के अंदर टीटी आता है, मेरे से बोलता है कि आप अपना जो है हमारे पास में वारंट होता था, ट्रैवल वारंट डिफेंस का, वो दिखाइए। तो ट्रैवल वारंट मैंने उसको दिखा दिया। मेरी बगल की सीट पे एक यात्री मेरे साथ में बैठा हुआ था, जिसके पास में टिकट कंफर्म नहीं थी। ठीक है भाई साहब, उसको साइड में लेके गए और उससे कुछ पैसे ले लिए और उसकी टिकट जो है कंफर्म कर दी, क्योंकि टीटीई के पास में अथॉरिटी होती है, उसको पता होता है कौन सी सीट जो है वैकेंट है, और वो उसको पैसे लेके टिकट जो है कंफर्म कर दी और उसको सीट दे दी। अब इस भाई ने आके मेरे को बताया, अब बताता ही ये इंसान साथ में मेरे ट्रैवल कर रहा है, मेरी सीट पे बैठा, तो बोला कि उसने ले लिए पैसे। काफ़ी टाइम पहले की बात है, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, पर उसने ले लिए। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं आ रहा था और मेरे को इमीडिएटली घर पे आना था कुछ इमरजेंसी के लिए। मेरे को वारंट तो मिल गया था, लेकिन मेरे को कंफर्म सीट नहीं मिली। तो मेरे पास में एक आदमी आता है, मेरे को बोलता है मैं तेरी सीट कंफर्म कर दूंगा, मेरे को 2000 रुपये दे दे। बहुत टाइम पहले की बात है, उसने मेरे 2000 रुपये लिए और मेरी सीट कंफर्म कर दी। मेरे लिए वारंट का तो कोई मतलब ही नहीं था। और बाद में पता चलता है कि ऐसी सीट एंड टाइम के ऊपर जब ट्रेन आती है तो खाली होती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बेवकूफ़ ना बने। मैं तो बन चुका था, क्योंकि बच्चा था, पता नहीं था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टेट्स में छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए मिड डे मील आता है। उस मिड डे मील के अंदर ना हर आदमी नीचे से ऊपर तक जहाँ जो होता है वो काटने की सोचता है। ये नहीं देखता कि छोटे बच्चों का खाना आया हुआ है और इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा तो क्या ऊपर वाला मेरे को नहीं देख रहा है। अगर कोई सुपर पावर है इस दुनिया में, या खुद को नहीं लगता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उस मिड डे मील के अंदर इतनी धांधली होती है देश के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों से नॉलेज मिलती है और खुद ही बता देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। इसी तरीके से आप अगर किसी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, लाइसेंस बनवाना है, तो इतने का दलाल जो है वो आपसे पैसा ले लेगा, बोला जी लाओ इतने पैसे। लाइसेंस की फ़ीस होगी 700 800 1000 रुपये, वो आपसे 1000 2000 रुपये ऊपर ले लेगा, उसमें से कुछ पैसे अपनी जेब में डालेगा, कुछ जो है अंदर दे देगा। तो सारा का सारा देश ही भ्रष्ट है यार। ये छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने देखा था, एक पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, पंजाब पुलिस के थे, कौन सी के थे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके पास में करोड़ों रुपये पाए गए और वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कुछ दिन पहले एक जज भी बताए गए थे, जिनका जो है मैटर बताया गया था, उनके घर के अंदर नोट मिले हैं बहुत सारे। तो यार एक्चुअल में कौन है जो भ्रष्ट नहीं है? पुलिस ले लो भ्रष्ट है, सारी चीज़ें छोटी से छोटा भ्रष्ट है। आप पुलिस वालों को बोलोगे ले मेरा चलान मत करना, 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, आपको छोड़ देगा। हमारे देश के अंदर दिक्कत पता है क्या है? आदमी अपने बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचना, ना पब्लिक से कुछ लेना देना, मेरा घर भर जाए बस। मैटर ये है एक्चुअली, मेरा भला हो जाए, भाड़ में जाए जनता, आई डोंट केयर। मंत्री जो है, एमएलए ले लो, छोटा सा मंत्री, या एमएलए तो बहुत बड़ा हो गया, काउंसलर ले लो। काउंसलर बनता है, आप देखते हैं कोई सिस्टम नहीं होता। जैसे ही वो काउंसलर बनता है, एक बड़ी ऐसी गाड़ी खरीद लेता है। मैंने खुद एक काउंसलर को देखा यार, मेरे एरिया के, कुछ नहीं था सिस्टम, कुछ भी नहीं था। ठीक है, भाई साहब शायद एससी से एससी कास्ट के थे और उनको रिजर्व सीट थी उनकी, और उसके बाद में उनके पास में अपना आप ही स्कॉर्पियो गाड़ी आ जाती है और लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है उनका। कहाँ से आया पैसा? अचानक आपको क्या हाथ लग गया? तो हर आदमी इस देश में भ्रष्ट है यार। जब भी कोई एमएलए एमपी इलेक्शन लड़ता है ना भाई, वो देश सेवा के लिए नहीं लड़ता। आप देखना, एक बार मंत्री बनते उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो यार पैसा तो आ ही रहा है ना। लोग जाते हैं मंत्री जी के पास में, हमें काम दे दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो लोग भी तो भ्रष्ट हैं। आप ऐसे काम नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाएंगे? ये चीज़ें कभी ठीक होने वाली नहीं है। ये चीज़ें सोच के साथ ठीक होने वाली है। अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे लोग अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। हमारे इंडियंस के अंदर पता है कमी क्या है? हम सिर्फ स्वार्थी हो चुके हैं, अपने बारे में सोचते हैं और हमें नहीं लेना देना किसी से कुछ।
इस चीज़ के ऊपर जो है अगर एक्शन हो सकता है तो आपकी सोच जो है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कम से कम वो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप लोग तो कम से कम शुरुआत करिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी को ना तो आपने घूस देनी है ना आपने लेनी है, कहीं से तो कहीं शुरुआत होगी, चाहे थोड़े से लोगों से हो। कम से कम आप अपने बच्चों को बताएंगे तो ये चेन बनेगी। वो अपने बच्चों, आज नहीं तो 100 साल 200 साल बाद तो ये सिस्टम चेंज होगा, लेकिन अगर होगा तो हमारे ही देश के लिए बढ़िया। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता ना हमारे देश के अंदर, आज हम नंबर 1 होते। डॉलर पोलर कुछ नहीं होता भाई, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। एक्चुअल में फौज में नौकरी करता था, 50,000 रुपये का एक लकड़ी का टेबल बना था जिसको बार बोलते हैं भाई। उस टाइम में 50,000 का वो सिंपल सा लकड़ी का एक टेबल, मैंने पूछा, उसका बिल देखा मैंने अपनी आंखों से यार। एक्चुअली क्या है, उसके ऊपर साइन होते हैं फॉर द कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है। अब भाई कोई अथॉरिटी नहीं है चेक करने वाली, ऊपर उसके कौन है। लेकिन भाई साहब ने तो 50,000 का वो खरीद लिया लकड़ी का काट का, वो मुश्किल से 10,000 कीमत का होगा, खा गए पैसे। इसीलिए आपने देखा होगा रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके पास में सारी लग्जरीज होती है। कहाँ से होती है यार, सैलरी तो माइनर से होती है उनके पास में, कहाँ से यार। हर कोई भ्रष्ट है भाई। मैं फौज में भी नौकरी कर चुका हूँ, वहाँ भी देख चुका हूँ। 1 का 2, 2 का 4 कर देते हैं। आप समझ नहीं पाओगे, हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी चीज़ में, किसी सरकारी गवर्नमेंट में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ। प्राइवेट मैं बता देता हूँ, आपने कहीं कोई ठेका लेना है किसी भी जगह पे, आपने मान लो कंस्ट्रक्शन का किसी कंपनी में ठेका लेना है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होगा वहाँ पे आप घूस दो। जब आपको ठेके देंगे कि आप हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लो, या आपने किसी कंपनी में किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेना, किसी चीज़ की सप्लाई का, तो वहाँ पे जो होंगे वो उनको भी आप घूस दो। क्योंकि हम है ही ऐसे, हमारे ब्लड में घुस चुका है कि हमें अपने बारे में सोचना, देश के बारे में नहीं सोचना। भाई मैंने अपनी बात बता देता हूँ, मैंने ना तो ये कभी 2 नंबर के काम करे, ना मुझे पता था कि किसी को देख के काम कराओ, लेके काम। भाई जैसे हैं वैसे ही हैं, इसलिए जितने में है उतने में संतुष्ट हैं। फालतू की अपनी वो नहीं है कि किसी के आराम के। मैं आपको सच बताऊं, इतना शार्प माइंड है कि पता नहीं कितने लोगों को पागल बना दे चुटकियों के अंदर, लेकिन ये अंदर से ज़मीर नहीं मानता कि हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। पता नहीं ब्लड के अंदर है, बाप दादा नहीं करा तो हम कैसे कर देंगे यार, वो हमारे बच्चे वैसे ही। तो ऐसे ही ये सिस्टम यार, इन चीज़ों से आप बचो अगर हो सके तो। आप जो है ये भ्रष्टाचार वगैरह, किसी को कुछ घूस वूस देनी नहीं है, और अपने ज़मीर पे रहो, आपको अच्छा फील होगा। काम हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलान भर देता हूँ भाई मैं मेरी गाड़ी का, जितने भी मेरी गाड़ियाँ वाड़ी है मैं चलान वालान दे देता हूँ। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, लो आप चलान काटो, कोई बात नहीं। हमने गलती करी है तो मैं नहीं करता 150 में सेटिंग कर ले, कुछ 500 में सेटिंग कर ले, दिए ही नहीं जाते भाई। चलान काट दे भाई, भर देंगे खटाक से। ये वाला एटीट्यूड रखो यार, इससे क्या है कि चीज़ें सुधरेगी। देशभक्त बोलने से नहीं होता, देशभक्त जो है ऐसी चीज़ें करने से होता है जिसमें आपका देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान हो। तो आप जो ये वीडियो मैंने बनाई है, आशा है इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में ना किसी से घूस देंगे और ना ही खुद कोई गलत काम करेंगे, ताकि आपको ये दुनिया छोड़ते वक्त ये ज़रूर लगे कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आगे भी मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ही बनाऊँगा। थैंक यू।